सरल हिंदी में कठ उपनिषद दूसरा भाग। नचिकेता के तीसरे वरदान के उत्तर में यमराज कहते हैं, अच्छाई या कल्याण का मार्ग अलग है और लुभाने वाले भोगों का मार्ग अलग है। अलग अलग फल देने वाले ये दोनों मार्ग मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करके उसे बंधन में डालते हैं। इन दोनों में से जो अच्छाई का मार्ग चुनता है उसका कल्याण होता है, लेकिन जो भोगों का मार्ग चुनता है वह लक्ष्य से भटक जाता है। अच्छाई तथा भोग ये दोनों मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के बारे में अच्छी तरह विचार करता है। वो दोनों को अच्छी तरह तोलता है और उनके अलग अलग स्वरूप को समझता है। वो दोनों में भेद करता है और भोगों की अपेक्षा वह अच्छाई और कल्याण के मार्ग को बेहतर समझकर उसे चुनता है। जबकि साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सांसारिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए लुभाने वाले भोगों के मार्ग को चुनता है। लेकिन नचिकेता, तुमने प्रिय और लुभावनी लगने वाली इच्छाओं को अच्छी तरह से जांच परख कर उन्हें ठुकरा दिया है, उन्हें नहीं चुना है। तुमने धन दौलत का रास्ता नहीं चुना, जिसमें बहुत से जीव फंसकर गिर जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान के नाम से जो जाने जाते हैं वे दोनों परस्पर विपरीत और अलग अलग फल देने वाले हैं। नचिकेता, ज्ञान की इच्छा तुम में दृढ़ है, क्योंकि बहुत प्रकार के भोग भी तुम्हें किसी तरह से लुभा न सके और तुम्हें अपने मकसद से डिगा न सके। अज्ञानी होकर भी जो लोग अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे मूढ़ लोग टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलकर ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलकर भटकता रहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। सदा भोग विलास में लगा रहने वाला अज्ञानी भोगों और संपत्ति के मोह में आकर परलोक और मुक्ति के बारे में नहीं सोचता। वह समझता है कि यह वर्तमान लोक ही सत्य है, यही सब कुछ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचने वाला मेरे वश में आकर बार बार जन्म लेता है। आत्मा तो वो है जो बहुतों द्वारा सुनी भी नहीं जा सकती और जिसको सुनकर भी बहुत से उसे समझ नहीं पाते। इस आत्मा के गूढ़ तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष अति दुर्लभ है और इस आत्मा के तत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुर्लभ और एकादा ही होता है। और जिसने आत्मा को पा लिया है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष से शिक्षा प्राप्त करने वाला ज्ञाता भी आश्चर्यमय और परम दुर्लभ ही होता है। हे नचिकेता, जिस तत्व को तुमने प्राप्त कर लिया है वह ना तो बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ना ही वह तर्क द्वारा जाना जा सकता है। जब यह किसी दूसरे द्वारा सिखाया जाता है तभी इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। काश हमें तुम्हारे जैसा जिज्ञासु मिला करे नचिकेता। मैं जानता हूं कि धन दौलत और अन्य कर्मों से मिलने वाले फल सब अनित्य और अस्थाई हैं और इन अनित्य और अस्थाई वस्तुओं से नित्य और स्थायी अर्थात परमात्मा नहीं मिल सकता। इसी कारण मैंने कर्मों के फलों और उनकी कामना को त्याग कर नचिकेता अग्नि का चयन किया है, जिससे मुझे यह चिरस्थायी स्थिति और अमरता प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा दिखाए जाने पर तुमने अपनी सभी इच्छाओं का पूरा होना देख लिया। तुमने संसार का आधार और सहारा देख लिया। यज्ञों और अन्य धार्मिक क्रियाओं से मिलने वाले और कभी समाप्त न होने वाले उन कर्मों के फलों को तुमने देख लिया है। वह दूसरा छोर, वह दूसरा किनारा अर्थात स्वर्ग, जहां भय नहीं होता,
तुमने वह भी देख लिया है, प्रसिद्धि की महानता, दूर दूर तक फैला हुआ वह जगत का आधार और सहारा। ऐ बुद्धिमान नचिकेता, यह सब कुछ तुमने देख लिया है, और सब कुछ देखकर भी तुमने इन सब को जाने दिया है, इन सब का तुमने त्याग कर दिया है। आत्मा चिंतन और कठिनता से दिखने वाले, आत्मचिंतन और कठिनता से दिखने वाले उस आद्य पुरुष परमात्मा को पाकर, वो परमात्मा जो मनुष्य के हृदय की गुफा की गहराइयों में छिपा हुआ है, उस परमात्मा को पाकर ज्ञानी व्यक्ति हर्ष और शोक, सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाता है। इस तत्व को सुनकर और इसे अच्छी तरह समझकर नश्वर जीव उसके सार, उसके रस को निकालकर और उस सूक्ष्म का आत्मसात कर खुशियां मनाता है, क्योंकि उसने आनंद के आधार, उसने आनंद के स्रोत को ही पा लिया है। मैं जानता हूं कि ऐसे परम धाम के द्वार नचिकेता के लिए पूरी तरह खुले हैं। नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है, हे देव, मुझे उसके बारे में बताओ जिसे आप सही और गलत के ऊपर देखते हैं, जिसे आप करने और ना करने के ऊपर देखते हैं, और जिसे आप भूत और भविष्य के भी ऊपर देखते हैं। यमराज उत्तर देते हैं, हे नचिकेता, वह जिसे सभी वेद प्रमाणित करते हैं, जिसकी सभी तप घोषणा करते हैं, और जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हैं, वह शब्द, वह अक्षर मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। वह अक्षर है ओम। यह अक्षर ओम वास्तव में सदा रहने वाली, चिरस्थायी और अमर आत्मा ही है। यह अक्षर ही वास्तव में परम उद्देश्य है, यही परम लक्ष्य है। इसी अक्षर ओम को जानकर और इसे अच्छी तरह समझकर मनुष्य जो भी इच्छा करता है, उसकी वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। अक्षर ओम का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ है। इस सहारे को जानकर व्यक्ति या तो ब्रह्मलोक में महान हो जाता है, या फिर वह ब्रह्म को ही पा लेता है और उसे परम गति मिल जाती है। ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी यह मरती है। ना तो यह किसी से जन्मी है और ना ही कोई इससे जन्मा है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, सदा रहने वाली और आद्य है। शरीर के मारे जाने पर या शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती, इसकी मृत्यु नहीं होती। यदि मारने वाला सोचता है कि वह मारता है और मारा जाने वाला सोचता है कि वह मारा जाता है, तो वो दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न तो किसी को मार सकता है और न ही वह किसी से मारा जा सकता है। छोटे से भी छोटी और महान से भी महान आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करती है। केवल वही व्यक्ति उस परमात्मा को शोक मुक्त होकर देख सकता है जो शांत है और जिसने अपने आप को इच्छाओं से मुक्त कर लिया है। अपने मन और अपनी इंद्रियों की शांति से वह आत्मा परमात्मा की महानता को देखता है। बैठे हुए भी आत्मा दूर पहुंच जाती है, लेटे हुए भी वह सब जगह चली जाती है। मेरे सिवाय और कौन है जो खुशियां मनाने और ना मनाने वाले उस परमात्मा को जानने में समर्थ है, जो शरीर वालों में बिना शरीर के है, जो अस्थिर में स्थिर और स्थायी है, जो महान और सर्वव्यापी है। उस आत्मा परमात्मा को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। इस आत्मा को ना तो शिक्षण द्वारा, ना ही प्रवचन या उपदेश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही इसे बार बार या बहुत सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा उसे ही प्राप्त होती है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है। ऐसे चुने हुए व्यक्ति को आत्मा अपना सही स्वरूप और अपनी सही प्रकृति दिखा देती है।
सही ज्ञान होते हुए भी वह व्यक्ति इस आत्मा तक नहीं पहुंच सकता जिसने दुष्टता तथा बुराई का मार्ग नहीं छोड़ा है, और वह व्यक्ति भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता जो एकाग्र चित्त नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है। परमात्मा के लिए तो दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय भोजन है, और मृत्यु उसके लिए उस भोजन के साथ खाई जाने वाली चटनी के समान है। कौन वास्तव में जानता है कि वह परमात्मा कहां है? कौन वास्तव में जानता है कि वह परमात्मा कहां है? यमराज आगे कहते हैं, सुन नचिकेता, अच्छे कर्मों के संसार में दो आत्माएं, जीवात्मा और परमात्मा, कर्मों का फल भोगते हैं। ये दोनों ही मनुष्य के हृदय के गुप्त स्थान में स्थित हैं, जो कि परम ब्रह्म का मुख्य निवास स्थान है। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो 5 यज्ञ करने वाले गृहस्थ हैं, तथा जो नचिकेता अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाले हैं, ये सभी इन दोनों को छाया और प्रकाश कहते हैं। नचिकेता अग्नि वह पुल है जो मनुष्य को दुख के भवसागर से पार करवाकर सर्वोच्च ब्रह्म तक पहुंचा सकता है। जो लोग ब्रह्म के उस दूर भय रहित किनारे तक पहुंचना चाहते हैं, वे इस नचिकेता अग्नि के तत्व को अच्छी तरह समझकर इस पर पूरी तरह काबू पा लें। नचिकेता, मानव शरीर तो रथ के समान है। इस रथ का स्वामी, इस रथ का मालिक आत्मा है। इस रथ को चलाने वाला चालक मनुष्य की बुद्धि है, और मन इस रथ को नियंत्रित करने वाली लगाम है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े हैं, और इंद्रियों के विषय वो मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े घूमते और रमण करते हैं। आत्मा शरीर, इंद्रियों तथा मन से जुड़कर विषयों को भोगने वाली भोक्ता बन जाती है। जिस व्यक्ति में विवेक और समझ नहीं है और जिसका मन उसके वश में नहीं है, उस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। जैसे दुष्ट और बिगड़ैल घोड़े रथ चालक के काबू में नहीं रहते, और वे इस शरीर रूपी रथ को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में विवेक और समझ है और जिसका मन सदा उसके काबू में है, उस व्यक्ति की इंद्रियां सदा उसके बस में रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े रथ चालक के बस में रहते हैं, और वे शरीर रूपी रथ को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में विवेक और समझ नहीं है और जिसका मन असंयत और उसके काबू में नहीं है, और जो सदा अशुद्ध और अपवित्र रहता है, ऐसा व्यक्ति परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, और मृत्यु के बाद वह सांसारिक जीवन में वापस लौट आता है। वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। और जो व्यक्ति विवेकशील और समझदार है, जिसका मन संयत और उसके काबू में है, और जो सदा शुद्ध और पवित्र रहता है, ऐसा व्यक्ति उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है जहां से उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसे परम गति मिल जाती है। वो विवेकी व्यक्ति जो शरीर रूपी रथ के चालक को समझता है और अपने मन रूपी लगाम से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वह अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य, अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है। वह लक्ष्य सर्वव्यापी परमात्मा का निवास स्थान है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर का परम धाम है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों से बलवान है। इन विषयों से बलवान मन है, और मन से भी बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ और बलवान है महान आत्मा, और महान आत्मा से भी बड़ी
और अधिक बलवान है भगवान की माया या अव्यक्त प्रकृति, और इस अव्यक्त प्रकृति से भी श्रेष्ठ और उससे ऊपर है स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ या उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। वही परम श्रेष्ठ है, वही सबका अंतिम लक्ष्य है और वही परम गति है। आत्मा सब जीवों में स्थित होते हुए भी सबके लिए प्रकाशमान नहीं होती, वह सबको दिखाई नहीं देती। केवल वे पहुंचे हुए ऋषि जो सूक्ष्म तत्वों को समझते हैं, वे ही अपनी तेज और सूक्ष्म बुद्धि से भगवान का आश्रय लेकर अपने भीतर स्थित इस आत्मा को देख पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को अपने मन में शांत करे। अपने मन को वे अपनी ज्ञान स्वरूप बुद्धि में शांत करे। अपनी ज्ञान स्वरूप बुद्धि को वह महान आत्मा में शांत करे और अंत में महान आत्मा को वह शांत स्वरूप परमात्मा में शांत और विलीन करे। उठो, जागो, अपने वरदानों को पाकर उन्हें अच्छी तरह समझो। ज्ञानी लोग बताते हैं कि परम ब्रह्म के ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चलना उस तरह की तेज धार के ऊपर चलने के समान है। आत्मा तो बिना ध्वनि, बिना स्पर्श, बिना रूप और बिना आकार के है। वह अक्षय है, अर्थात वह नष्ट न होने वाली है। ऐसे ही आत्मा बिना स्वाद के है, वह अविनाशी है। वह बिना गंध के है, वह अनादि है, उसका कोई आदि या आरंभ नहीं है। वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वह महान आत्मा से भी परे है और वह सदा रहने वाली है। इस सत्य तत्व को जान, पहचान और समझकर व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है और उसे परम गति मिल जाती है। जो भी बुद्धिमान मनुष्य नचिकेता की यह प्राचीन और महान कथा को, जो यमराज द्वारा कही गई है, जो भी इसे सुनेगा और समझेगा तथा दूसरों को सुनाएगा और समझाएगा, वह ब्रह्मलोक में महान हो जाएगा। और जो इस सर्वोच्च रहस्य की कथा को ब्राह्मणों की सभा में या पूरी श्रद्धा से मृत्यु के अवसर पर आयोजित समारोह में सुनाएगा और समझाएगा, उसे इस कथा का सुनाना और समझाना अमर जीवन के लिए तैयार कर देगा। हाँ, उसे अमर जीवन के लिए तैयार कर देगा। कठ उपनिषद का दूसरा भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।